इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन रुपीज़ 12,800। कितने पे निकालना है? 12,800 रुपीज़ पे निकालना है फॉर 1 ईयर एट 7/1/2% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए निकालना है, इतने रेट पे निकालना है, 7/1/2% रेट पे निकालना है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब है हाफ ईयरली, राइट? सेमी मीन्स आधा, एनुअली मीन्स ईयर का, तो हाफ ईयरली, राइट? तो हमें कितने रुपीज़ पे निकालना है वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल है हमारा दैट इज़ रुपीज़ 12,800 और हमारा टाइम कितना है विच इज़ कॉल्ड एन, वो है हमारा 1 ईयर। और रेट कितना दे रखा है हमें? दैट इज़ 7/1/2% पर एनम दे रखा है। तो हाफ ईयरली निकालने के लिए क्या करेंगे? R/2 कर देंगे, जो कितना हो जाएगा? देखिए पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 2 7s 14 प्लस 1 इज़ 15 अपॉन टू, राइट? इतना परसेंट, तो ये कितना आ गया? 15/4% पर हाफ ईयरली। तो अब अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा? अमाउंट होता है हमारा P इंटू 1 + R अपॉन 100 की पावर 2n। तो ये कितना आ गया? प्रिंसिपल है हमारा 12,800, 1 + R कितना है हमारा? हाफ ईयरली कौन सा था रेट? 15/4। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 15/4 इंटू 1/100 की पावर 2n। n मतलब 1, n 1 ईयर दे रखा है तो n की जगह 1 लिख दिया। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ गया 12,800 एज इट इज़ 1 + 15/400 एज इट इज़ एंड 2 1s are 2। अब ये आ गया 12,800 एज इट इज़, LCM दिया 400 आ गया। अब 400 1s are 400 प्लस 15 की पावर 2, तो ये आ गया 12,800 इंटू 415/400 की पावर 2। अब 12,800 एज इट इज़, अब क्योंकि 415 की अपॉन 400 की पावर 2 है तो हम उसको 2 बार लिख देंगे। 415/400 इंटू 415/400। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 2 0, 4 8s are 32, 5 8s are 40, 5 3s are 15, 5 2s are 10 and 0, 5 4s are 20, 5 into 83 is 415 and 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो ये कितना बच गया? 2 into 83 into 83 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ गया? 83 2s is 2 3s are 6, 2 8s are 16। Now 83 again, 3 6 are 18 carry 1, 3 6 are 18 19 carry 1, 3 1s are 3 and 4, 8 6 are 48 4 carry 8 6 are 48 52, 8 1s are 8 plus 5 is 13। तो आ गया 8 17 कैरी 1 7 3 एंड 1। तो ये आ गया अमाउंट हमारा रुपीज़ 13,778। तो अमाउंट कितना आ गया हमारा? दैट इज़ रुपीज़ 13,778। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा?
कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो अमाउंट था 13,778 और प्रिंसिपल है हमारा 12,800। तो ये कितना आ गया, देखिए 78 एज इट इज़, 17 में से 8 गया 9, दैट्स इट, दैट इज़ ₹978 रुपीज़ उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या मिलेगा, राइट। बुक में आंसर गलत दे रखा है अमाउंट का, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा, लेकिन करेक्ट आंसर 13,778 है और कंपाउंड इंटरेस्ट 978 रुपीज़ है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से हमें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 1,60,000 रुपीज़ फॉर 2 years at 10% पर एनम। 1,60,000 रुपीज़ पे निकालना है 2 years के लिए 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए। तो चलिए करते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा ₹1,60,000 और हमारा टाइम जो कि n होता है वो कितना दे रखा है, दैट इज़ 2 years, और हमारा रेट कितना दे रखा है, दैट इज़ 10% पर एनम दे रखा है। लेकिन हमें अगर रेट हाफ ईयरली निकालना है तो डिवाइड बाय 2 करते थे, तो रेट था हमारा 10%, उसको हाफ कर दिया तो ये आ गया 5% पर हाफ ईयर। तो अब हमारा अमाउंट कैसे निकलता था, अमाउंट का फॉर्मूला होता था P इंटू 1 + R अपॉन 100 की पावर 2n। तो प्रिंसिपल है हमारा 1,60,000, 1 एज इट इज़, R है हमारा 5% और n है हमारा 2 years। तो ये कितना आ गया, 1,60,000 एज इट इज़। अब 100 LCM लिया और हमें पता है 100 1 ज़ा 100 हो जाता है, प्लस 5 और 2 2 ज़ा 4, तो 4 पावर में आ गया। तो ये कितना आ गया, 1,60,000 एज इट इज़ इंटू 100 + 5 इज़ 105 अपॉन 100 की पावर 4। तो ये कितना आया, 1,60,000 एज इट इज़ 105 अपॉन 100 की पावर 4 है, तो इसका मतलब हम इसको कितनी बार लिख देंगे, 4 टाइम्स लिख देंगे, अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए। अब देखिए 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 1, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 1। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। अब हमें पता है 21 इंटू 21 होता है 441, तो 441 इंटू 441 कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 441 इंटू 441, तो 1 की मल्टीप्लाई हुई तो एज इट इज़ आ गया। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 17 अगेन 4 6 7 एंड 1, तो ये कितना आ गया 1 8 14 कैरी 1, 14 कैरी 1 9 एंड 1। तो हमारा अमाउंट आ गया दैट इज़ ₹1,94,481। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता था, अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देते थे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता था। अब अमाउंट है हमारा 1,94,481
और प्रिंसिपल है हमारा दैट इज़ 1,60,000। देखिए यहाँ से ही देख सकते हैं, तो हमारा कितना बच गया, 34,481 हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।